गाइस, माय नेम इज जयवशिष्ठ। आई एम वेलकम यू ऑल रामानंद क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे, काफ़ी हेल्दी होंगे। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने इनइक्वालिटीज कंप्लीट किया, मैंने अर्थमेटिक का एक टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट किया। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ स्लॉक्स। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जो टॉपिक पे आपको वीडियो दे रहा हूँ तो वो वीडियो आपको कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो एक बार आप कमेंट जरूर करें उन वीडियो के ऊपर, ताकि क्या बोलते हैं, आप सब्सक्राइब करें या ना करें वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप एक बार वीडियो को देखें, पूरा अंत तक देखें और फिर बताएं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं स्लॉक्स जो कि क्या बोलते हैं, अपने बैंकिंग में प्री में और मेंस में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, एसएससी में क्या बोलते हैं टायर 1 में पूछा जाता है, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, कोई भी हो। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे स्लॉक्स के बारे में। स्लॉक्स जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं बैंकिंग एग्जाम्स की, तो स्लॉक्स क्या है? स्लॉक्स एक एनालिटिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है। स्लॉक्स क्या है? एनालिटिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है, जिसमें क्या होता है, एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है? एनालिटिकल रीजनिंग होती है कि जिसमें हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके उनके अकॉर्डिंग हम चीज़ों का कंक्लूजन निकालते हैं। कुछ कंक्लूजन दिए हुए होंगे अपने को, उनके अकॉर्डिंग अपने को बताना है कंक्लूजन सही है या फिर गलत है। तो स्टार्ट करते हैं। स्लॉक्स क्या है? इसमें 90% बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन अपने को क्या बोलते हैं 90% अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, अपन ऐसी ट्रिक सीखेंगे। और मैं स्लॉक्स है वो आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा, जैसे मैं खुद करता हूँ, मैं जैसे अप्रोच करता हूँ क्वेश्चंस को, और मेरी जो क्या बोलते हैं एक्यूरेसी है क्वेश्चंस की, वो 95% रहती है। कोई एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए उसकी तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन 95% मेरे क्वेश्चन सही होते हैं इस अप्रोच को, जिस अप्रोच को मैं लगाता हूँ। तो वो अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो स्लॉक्स क्या है? स्लॉक्स में अपने को कुछ स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं, उनके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन दिए हुए होते हैं, उसकी बेसिस पे क्या होगा, अपने को कुछ कंक्लूजन दिए हुए होंगे। तो स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट की अगर बात करूं, तो स्टेटमेंट को हमको स्लॉक्स के स्टेटमेंट को ट्रू लेके चलना है, चाहे वो इलॉजिकल हो, चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन हम ये बोलेंगे वो जो बोल रहा है वो 100% सही है, 100% सही है। चाहे वो इलॉजिकल बात कर रहा हो, बिल्कुल वो ऐसा बोल रहा हो सम कैट आर डॉग्स, तो अगर रियल लाइफ में बात करूँ तो तो कैट डॉग नहीं हो सकती, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपन उसको 100% सही लेके चलेंगे कि ये ही सही है, ठीक है। और कंक्लूजन में अब मेरे को कुछ भी दे रखा हो, कंक्लूजन को अपन क्या बोलते हैं, पहले अपन स्टेटमेंट से डायग्राम बनाएंगे और कंक्लूजन से उस डायग्राम को ट्राई करेंगे, क्या है कंक्लूजन, जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। तो इसमें कुछ क्या बोलते हैं, मैं आपको जो स्लॉक्स अपन आगे बढ़ने वाले हैं, स्लॉक्स में मैं आपको वेन डायग्राम से स्लॉक्स बताऊंगा। तो इसमें कुछ मेनली 4-5 कंसेप्ट होते हैं, देखते हैं उनको एक एक करके। जैसे सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो इसका डायग्राम मैं कैसे बनाऊंगा? इसका डायग्राम बनाऊंगा मैं, ये अपना ए का पोर्शन हो गया, ये अपना बी का पोर्शन हो गया। मेरे को स्टेटमेंट कोई भी दिख जा एग्जाम में, कोई भी स्टेटमेंट आ जा, अगर मेरे को ऐसे यहाँ पे ऐसे दे रखा है सम ए आर बी, या ए बी की जगह अपन कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे सम डॉग आर कैट, सम स्काई आर ब्लू, सम ब्लू आर ब्लैक, तो हमेशा मेरा प्रायोरिटी जो क्या बोलते हैं डायग्राम रहेगा वो हमेशा ये रहेगा कि सम ए आर बी अगर मेरे को दे रखा है सम ब्लू आर स्काई, तो मैं क्या करूँगा, ब्लू ऐसे लिखूंगा, स्काई ऐसे लिखूंगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई हो। जो अपना प्रायोरिटी डायग्राम जो होता है वो ये होता है, ठीक है। सम के केस में अपन ने बात कर ली, अब मैं बात करता हूं दूसरे केस में। ऑल ए आर बी, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं आप
तो कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी हो गए। और अगर इसमें बात करूं दूसरे केस में, मैं इसको फर्स्ट केस डाल रहा हूं ए, इसको सेकंड केस डाल रहा हूं बी, तो ऑल ए आर बी, मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। प्रायोरिटी जो डायग्राम होगा वो इसका ये होगा, ठीक है, ऑल ए आर बी, ठीक है। आई होप कि आपको क्या बोलते हैं ये समझ में आया हो। दो डायग्राम बनाए मैंने, तो इसके बेसिस पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं, ऑल ट्रेन आर टैक्सी, ऑल ट्रेन आर टैक्सी, तो मैं क्या करूंगा, ट्रेन यहाँ पे लिखूंगा और टैक्सी यहाँ पे लिखूंगा। आई होप कि आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आया हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मतलब एक बार क्या बोलते हैं पूरा बाइंड अप कर दूंगा। अभी तो मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को, देखते हुए चलना। मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। जैसे ही मैं क्या बोलते हैं चारों पांचों कॉन्सेप्ट में हो जाएंगे, उनको मैं एक बार बोर्ड पे दोबारा लिख दूंगा आपके लिए, ठीक है। तीसरा लेते हैं अपन सी, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, या बुक्स में आपने देखा होगा, लोग इसका डायग्राम ये बना देते हैं ए और बी, लेकिन ये गलत है। अपने को क्या करना है, अपने को डायग्राम कैसे बनाना है इस वाले, अगर स्टेटमेंट अगर मेरे को ये दिख जाए तो मेरे को इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। तो अपने को इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, ए ये रहा, बी ये रहा, और हमको ऐसे बता देना है कि कुछ ए बी, सारे के सारे बी ए बी नहीं है। ए का बी से कोई ताल्लुक नहीं है। ए ना तो बी के घर जा सकता है, ना बी ए के घर आ सकता है। इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इनकी लड़ाई हो चुकी है, इनकी बातचीत बंद है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो इसका अगर एग्जांपल लें कि कुछ ट्रेन क्या बोलते हैं टैक्सी नहीं है, कुछ वही एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं ट्रेन यहाँ रखूँगा, टैक्सी यहाँ रखूँगा और इनको काट दूंगा कि ट्रेन का टैक्सी से कोई ताल्लुक नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तीसरा मेरा कंक्लूजन। चौथा कंक्लूजन आता हूं। अब यहां से थोड़ा ध्यान देना आप चीजों पर। अगर यहां से कंसंट्रेशन लूज हुआ तो ये टॉपिक निकल जाएगा आपका। अब जो कंक्लूजन, अब जो स्टेटमेंट आने वाले हैं वो थोड़े हैवी रहेंगे, मतलब लोडेड रहेंगे। डी, ओनली ए फ्यू ए आर पी, 70% बैंकिंग की एग्जाम्स में, 70% बैंकिंग की एग्जाम्स में ये वाला स्टेटमेंट आपको दिख जाएगा। मतलब मेन जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल के जो न्यू पैटर्न्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये वाला आपको देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से खोलते हैं इस वाले को कि इसका डायग्राम कैसे कैसे अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन डायग्राम जो ड्रॉ करना है अपने को वो करना है, ए ऐसे बना लिया, बी ऐसे बनाया अपन ने, और बीच में ये वाला साइन दे दिया। आई होप कि आपको समझ में आया हो। सम ए आर बी में अंतर है, उसमें तो मैं ऐसे बनाऊंगा, उसमें इस वाले डायग्राम और इस वाले डायग्राम दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि इसमें मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं सिंपल है। तो इस डायग्राम को समझते हैं। तो इस डायग्राम में क्या होता है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बातों को और देखना कि इसमें पहला वाला एलिमेंट पूरा ए के अंदर आ सकता है। पहला वाला एलिमेंट पूरा ए के अंदर आ सकता है, लेकिन दूसरा वाला जो एलिमेंट है पूरा पहले के अंदर आ सकता है, लेकिन पहला वाला दूसरे के अंदर नहीं जा सकता पूरा की पूरा। आपने मेरी बात सुनी ध्यान से? तो चलो रिपीट करता हूं मैं एक बार, अगर आपने नहीं सुनी हो, कि दूसरा वाला एलिमेंट पूरा ए के अंदर आ सकता है, दूसरा वाला एलिमेंट पूरा ए के अंदर आ सकता है, लेकिन पूरा ए बी के अंदर नहीं आ सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अपन इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या कर सकते हैं, इसको अपन याद करने के लिए लिखते हैं कि बी से ऐसे लिख देता हूं मैं, सेकंड एलिमेंट पूरा क्या बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है, लेकिन पहला वाला दूसरे का पूरा पार्ट नहीं हो सकता। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर इसका एग्जांपल लेते हैं कि ओनली ए फ्यू स्काई आर
ब्लू। तो इसको मैं क्या ड्रॉ करूंगा और इसकी क्या क्या कंक्लूजन हो सकते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। मैं यहाँ पे स्काई लिखूंगा, यहाँ पे मैं ब्लू लिखूंगा और इसको थोड़ा सा डार्क करूंगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब मेरे को कंक्लूजन दिया गया है भाई, कंक्लूजन क्या दिया गया है, दो कंक्लूजन रखता हूं मैं आपके कि ऑल ब्लू आर स्काई, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था सेकंड एलिमेंट पूरा फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी कि सेकंड एलिमेंट पूरा फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है। तो सेकंड एलिमेंट कौन सा दिख रहा है मेरे को, ब्लू, तो पूरा ब्लू स्काई हो सकता है। तो मेरा ये कंक्लूजन सही हो जाएगा, मेरा जो कंक्लूजन होगा ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में मैं दूसरा कंक्लूजन लेता हूं, दूसरा कंक्लूजन लेता हूं कि सम क्या बोलते स्काई आर नॉट ब्लू। मैंने आपको बताया कि पूरा ए बी के अंदर नहीं जा सकता, तो मतलब कुछ ए का जो पार्ट है, कुछ ए का जो पार्ट है वो बी नहीं है। तो मतलब इसका जो सेकंड जो केस बनेगा, तो सेकंड केस में अगर मेरे को कंक्लूजन में दिख जाए कि सम ए आर नॉट बी, तो वो भी अपना कंक्लूजन सही होगा। जैसे सम स्काई आर नॉट ब्लू, तो मैं देखते ही इसको टिक कर दूंगा। मैंने इस पर इतना टाइम क्यों लिया, क्योंकि 70% ये आ रहा है, 70% एग्जाम में ये आ रहा है और अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अपन इतना अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि अपना देखते ही क्या बोलते हैं वहां पे आंसर टिक हो, और आंसर ऐसा होना चाहिए एक्यूरेसी के साथ। आंसर तो लोग 100 में से 100 कराते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन ही 50 सही होते हैं, 40 सही होते हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं निकलता ना। एक्यूरेसी पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखते हैं, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। इसका देखते हैं, इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। ये ए है, इसका कुछ पार्ट बी नहीं है, इसका ये वाला जो पार्ट है वो बी नहीं है। मैं ऐसे काट दूंगा इसको, डायग्राम देख लो आप एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो प्रायोरिटी जो डायग्राम होगा वो ये होगा, ठीक है। ये कुछ ए बी नहीं है, ए का कुछ पार्ट बी नहीं होगा। अब इसके पॉसिबल डायग्राम मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये अपने पूरे क्या बोलते हैं डायग्राम कंप्लीट हो गए। अब एक आइदर और का कंसेप्ट है, उससे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिख दूंगा वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको कहीं भी दिख जाए और लेटर दोनों सेम हो, दोनों लेटर सेम का, दोनों एलिमेंट अगर सेम हो, पहले कंक्लूजन के एलिमेंट सेम है, दूसरी कंक्लूजन के एलिमेंट सेम है, और आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मैं नेक्स्ट वीडियो में लिख दूंगा। अगर वो दिख रहा है तो उसमें अपन आइदर और का कंसेप्ट लगाएंगे, आइदर और का यूज करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि क्या बोलते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैंने क्या बोलते हैं कंसेप्ट बता दिए थे आपको जो भी जरूरी कंसेप्ट है, और आइदर और के मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लाने का क्या बोलते प्रॉमिस किया था। तो ये आइदर और के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अगर मेरे को कहीं पर भी ये पेयर दिख जाते हैं और दोनों की दोनों मेरे कंक्लूजन गलत हैं, ठीक है, और दोनों की दोनों सेम है, दोनों की दोनों एलिमेंट सेम है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मेरे को दिख जाता है, आइदर और का केस बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में कहीं पर भी ये तीनों केसेस दिख जाते हैं तो वहाँ पे आइदर और का केसेस लगाते हैं अपन, ठीक है। आई होप कि आपने क्या बोलते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो लिख लिए होंगे। अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं, इनके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले मैं लेवल 1 के पाँच क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। लेवल 1 के 5 क्वेश्चंस करेंगे, फिर लेवल 2 के 5 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट में बोला गया ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, तो ऑल हारमोनियम मैं क्या करूँगा, ऑल हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, INST बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। फिर बोला है सेकंड स्टेटमेंट में कि ऑल द इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट, ऑल द जो इंस्ट्रूमेंट है, आई होप ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट, ये इसके अंदर आ जाएगा फ्लूट्स, ठीक है। तो ये उसका डायग्राम बना। तो अब जो अपने को कंक्लूजन दिए गए, कंक्लूजन क्या दिए गए हैं, ऑल फ्लूट्स आर क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, जो सारी की सारी फ्लूट्स हैं वो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट है। तो अपन देख सकते हैं कि ऑल फ्लूट्स तो मेरे को क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट नहीं दिख रही, मेरे को तो केवल कुछ ही फ्लूट्स का कुछ ही पार्ट है जो मेरे को इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है। तो पहला जो अपना जो कंक्लूजन है वो गलत हो गया, ठीक है। सेकंड देखते हैं ऑल हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, तो
पूरा की पूरा हार्मोनियम फ्लूइड्स के अंदर है, तो ये वाला जो कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों जो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट थे, ये कैसे स्टेटमेंट थे? सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट। सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं? अगर मेरे को डायग्राम में वो चीज़ दिख रही है तो या तो क्या बोलते हैं, अगर मेरे को सिंपल वो डायग्राम में वो चीज़ दिख रही है तो वो ट्रू है, अगर मेरे को डायग्राम में वो चीज़ नहीं दिख रही तो वो गलत हो गया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ओनली सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है? तो देखना मैं डायग्राम कैसे बनाता हूँ। सम मैंगोज आर येलो, सम मैंगोज आर येलो, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है सम टिक्सोज आर मैंगो, सम टिक्सोज आर मैंगो, तो इसका डायग्राम बनेगा ये। अब दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है, मेरे को दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट में सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जो मेरे को डायग्राम में दिखेगा वो अगर मेरे को दिखेगा, अगर वो मेरे को दिखेगा तो ही मैं उसको क्या बोलते हैं ट्रू करूंगा। अगर मेरे को क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी तो मेरे को पॉसिबल स्टेटमेंट चाहिए होगा यहाँ पे। तो इसमें बोल रखा है सम मैंगोज आर ग्रीन, सम मैंगोज आर ग्रीन। ग्रीन का तो कोई डायग्राम ही नहीं है, ग्रीन का कोई डायग्राम नहीं है, तो क्या बोलते हैं ये वाला कंक्लूजन तो गलत हो जाएगा, एलिमेंट ही नहीं है इसमें। टिक्सोज इज येलो, तो टिक्सो और येलो के बीच में मेरे को कोई रिलेशन ही इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि इन स्टेटमेंट में जो बोला गया है वही जो मेरे को क्या बोलते हैं ट्रू मानना है। तो इन दोनों के बीच में मेरे को क्या बोलते हैं रिलेशन ही नहीं दिख रहा, रिलेशन नहीं दिख रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम ए आर बी ओनली बी आर डी, तो सम ए आर बी का डायग्राम कैसे बनाएंगे? सम ए आर बी, ये इसका डायग्राम बनेगा। ओनली बी आर डी, अब मैंने आपको बताया था जब भी अपने को ओनली वाला स्टेटमेंट देखने को मिलेगा तो मैं ओनली को काटूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा ऑल और क्या बोलते हैं इसको उल्टा पढ़ूंगा। तो उल्टा पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा? ऑल डी आर बी, ये इसका डायग्राम बनेगा। तो मैंने क्या बताया था कि डी है ना, उसका रिलेशन किसी के साथ इस्टेब्लिश नहीं कर सकता मैं। अगर वो बी से ऐसे, अगर इस वाले स्टेटमेंट में ऐसे बोल दिया ओनली बी आर डी, केवल बी ही डी है, तो डी कहीं और नहीं जा सकता। तो अब इसके कंक्लूजन देखते हैं। सम ए कैन बी डी, सम ए कैन बी डी कैसे हो सकता है? उसने बोला है कि ओनली बी आर डी, केवल बी ही डी हो सकता है, तो सम ए आर डी, सम ए कैन बी डी नहीं हो सकता, गलत हो गया ये वाला कंक्लूजन, ठीक है। ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी, तो ऑल ए कैन बी बी, पूरा की पूरा ए बी हो सकता है क्या? बताओ सोच के, हो सकता है क्या? मेरे को तो लग रहा है हो सकता है, मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है। मेरे लिए कंक्लूजन सही है। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा क्या बोलते हैं सेकंड फॉलोज। पॉसिबल स्टेटमेंट है, तो पॉसिबल स्टेटमेंट में मेरे को पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी अपने दिमाग में। मेरे को जो डायग्राम बनाऊंगा वो तो यही बनाऊंगा, तो मेरे को केवल ये देखना पड़ेगा कि पूरा ए बी हो सकता है क्या? पूरा ए बी हो सकता है। अगर मैं डायग्राम को बी के डायग्राम को थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, बी के डायग्राम को मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ अपने दिमाग में ही। अपने को सारी चीज़ दिमाग में ही सोचनी है कि हाँ अगर मैं ऐसे ही बनाता हूँ तो भी अपना क्या बोलते हैं डायग्राम सही होगा। तो उसके बेसिस पे मेरा जो सेकंड कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है कि नो ट्रेन इज बस, कोई भी ट्रेन है वो बस नहीं है। ट्रेन और बस के बीच में लड़ाई हो गई भैया, तो ये कोई भी ट्रेन बस के पास नहीं जा सकती, ना बस से बस का मुंह देखती ना कुछ और करती, ठीक है। फिर बोल रहा है कि नो बस, इसमें क्या बोलते हैं नो बस आर टैक्सी, नो बस आर टैक्सी, इसमें ऐसा होगा क्या बोलते हैं सम ट्रेन इज टैक्सी, सम ट्रेन इज बस, ऐसा होगा कुछ, ये क्वेश्चन ऐसा होगा कुछ। इसका डायग्राम दोबारा से बनाता हूं मैं। सम ट्रेन आर बस, ठीक है, सम ट्रेन आर बस हो गए। और फिर बोल रहा है कि नो बस आर टैक्सी, कि कोई भी बस टैक्सी नहीं होगी, तो टैक्सी से कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनेगा ये। तो अब बोल रहा है सम ट्रेन आर टैक्सी, सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो मेरे को दिख रहा है कि सम ट्रेन आर टैक्सी, मेरे को तो नहीं दिख रहा, गलत हो गया है तो, ठीक है। नो ट्रेन इज टैक्सी, नो ट्रेन इज टैक्सी, तो भाई ट्रेन का और टैक्सी का कोई लड़ाई झगड़े वाला अपने को कोई नो के रिलेशन में कोई दे रखा है क्या, कि इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो रखा है? तो मेरे को तो वो भी दे रखा है, इनका मेरे को पॉजिटिव नहीं पता तो मेरे को इनका नेगेटिव भी नहीं पता। अगर मेरे को दोनों की दोनों एलिमेंट सेम दिख गए, दोनों की दोनों कंक्लूजन गलत दिख गए, दोनों की दोनों कंक्लूजन गलत है और दोनों की दोनों एलिमेंट अपने सही है और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मेरे को दिख गया, तो ये केस कौन सा हो गया? ये केस हो गया अपना आइदर और वाला, ये केस होगा अपना आइदर और वाला।
इधर और का क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो अपने क्या बोलते हैं लेवल 1 के 5 क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब अपन लेवल 2 पे मूव करते हैं, लेवल 2 के 5 क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट फॉलोज। ठीक है, कोई सा भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा इसमें। सेकंड थर्ड क्या बोलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं कि सम एंड्स आर पैरट, कुछ एंड्स हैं वो अपनी क्या है पैरट है। ठीक है, फिर बोला है कि ऑल द पैरट्स आर एप्पल, ऑल पैरट्स आर एप्पल। ठीक है, अब बोल देखते हैं कि ऑल द पैरट्स आर एप्पल, ऑल द एप्पल्स आर पैरट, ऑल द एप्पल्स आर पैरट। मेरे को सही दिख रहा है, सही है ये तो, कि सारे के सारे जो एप्पल हैं वो पैरट हैं। नहीं नहीं, सारे के सारे एप्पल पैरट नहीं है, क्योंकि इसमें एप्पल का कुछ पार्ट ही पैरट है। अगर आप थोड़ी भी क्या बोलते भटक जाते ना यहाँ पे, तो ये गलत हो जाता, तो ये सही हो जाता आपका, और आप क्या बोलते हैं आपका गलत हो जाता। लेकिन ये जो अल्टीमेट जो क्या बोलते कंक्लूजन है ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें बोला है ऑल द एप्पल्स आर पैरट, लेकिन यहाँ पर तो ध्यान रखा कुछ एप्पल का कुछ पार्ट ही पैरट है। सेकंड में देखते हैं सम एंड्स आर एप्पल, सम एंड्स आर एप्पल, तो दिख रहा है मेरे को कि हाँ कुछ एंड्स एप्पल है, तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या बोलते हैं सही हो जाएगा। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड फॉलोज, इसका आंसर बनेगा सेकंड फॉलोज। तो अपने क्या बोलते हैं 3 क्वेश्चन खत्म हो गए, अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं।